ये जो हम ये कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम बोलते हैं इसको, इसका मतलब ये होता है कि जो नेत्र के क्षेत्र में जो शिक्षा देने का जो सिस्टम है, तो उसको हम लोग कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन बोलते हैं। उसमें जो है आपका सेमिनार आता है, उसमें आपका जो है लेक्चर आता है, उसमें टीचिंग आता है, उसमें रिसर्च आता है, ये सारा आता है। तो ये जो हमने आयोजन किया है, ये खास करके रेटिना से संबंधित जो बीमारियां होती हैं तो उसके लिए है। उसको उसमें नया क्या हो रहा है, उसमें जो इलाज करने का तरीका क्या है, उसमें जो है सबसे इफ़ेक्टिव दवा कौन सा है, और ये जो है जैसे रेटिना से संबंधित बीमारी में सबसे जो अभी बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़े रूप में आ रहा है, वो डायबिटीज़ से रिलेटेड। आप लोगों को मालूम होगा कि जो इंडिया है वो डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, और उसके वजह से आँख में भी खराबी आती है, और ख़ास करके रेटिना में। जब रेटिना में खराबी आती है तो रोशनी चली जाती है। तो उससे संबंधित जो बीमारी है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जो एजिंग होता है, जो एजिंग के वजह से भी पर्दे में खराबी आती है, जैसे कैटरेक्ट हो जाता है, उसी तरह रेटिना में भी खराबी आती है, और उसके वजह से जो है जो रोशनी आँख की चली जाती है, उसके लिए भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे जो लक्षण है वो ये है कि आपको आँख के आगे में कोई क्या बोलते हैं कीड़ा जैसा आ जाए। कीड़ा मतलब कि एक दो नहीं, अचानक बहुत सारा कीड़ा आ जाए। इसका मतलब है कि आँख के अंदर में या तो खून आ गया है, या फिर जो है कुछ इस तरह का हुआ है आँख के अंदर में जिसके पर्दे के ऊपर में खिंचाव आया है। उसके बाद जो है दूसरा क्या है कि आपको लगेगा जैसे आप देख रहे हैं कोई शीशे के थ्रू, तो लगेगा कि कोई धुंध है आगे में, धुंध। उसी तरह से ये भी होता है, कभी कभी आपको लगेगा कि बीच का जो है सेंटर का नहीं दिख रहा है और साइड में आपको दिख रहा है। और कभी कभी जब एडवांस स्टेज हो जाता है तब आँख की रोशनी कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप 100% देख रहे हैं तो आप 50% देखेंगे या 20% देखेंगे। तो यह सारा जो है लक्षण है। अगर इस तरह का कोई हो, कोई डायबिटीज़ है किसी को, तो इसका मतलब है कि उसके पर्दे में शुगर जो है चला गया है। उसी तरह से अगर कोई एजिंग का पेशेंट है तो इसका मतलब है कि उसका पर्दा इतना कमज़ोर हो गया है कि उसके अंदर में खून आ गया है। इसी तरह से और बीमारी में होता है। तो इसका ट्रीटमेंट इलाज क्या है? इसका इलाज जो है, सबसे पहला इलाज ये है कि अगर आपको इस तरह का लक्षण हो तो आप सबसे पहले किसी डॉक्टर को जाकर के दिखाएं। आँख का डॉक्टर है। दूसरी बात यह है कि आँख का डॉक्टर जो है देखेगा, आपका जज करेगा, देख के ये देखेगा कि आपके पर्दे के ऊपर में जो है वो किस तरह की बीमारी है। मान लीजिए खून आ गया, या नई खून की नली बन गई, या पर्दे के बीच में पानी आ गया, या पर्दे के बीच में खून आ गया। अगर डॉक्टर देखेगा तो उसमें ये जो हम लोग कर रहे हैं आयोजन, ये बहुत कारगर होता है। इंजेक्शन लगता है आजकल, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी VEGF इंजेक्शन। एंटी VEGF इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि आँख के अंदर में जो खून की नली है, जो फटी है, वो बंद हो जाती है, और जो खून पड़ा रहता है पर्दे के ऊपर में वो धीरे धीरे निकल जाता है। तो ये है इसका, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत तरह का ये जो इंजेक्शन है आँख के अंदर में जो पड़ता है, बहुत तरह का इंजेक्शन है। अखंड ज्योति का सर संकल्प क्या है इस तरह के आयोजनों को लेंगे? हमारा संकल्प ये है कि हम यहाँ पर जो है वो इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल बहुत है हमारे पास, हम इस यहाँ पर जो है लगातार इस तरह का आयोजन करते रहेंगे, CME करते रहेंगे, और इससे क्या होगा कि लोगों में जो है ज्ञान बढ़ेगा, लोग जानेंगे, अच्छा इलाज, बेहतर इलाज करेंगे, बेहतर जांच करेंगे। तो ये हम लोग का ये है, ये हर 3 महीने पे हो गई। हर 3 महीने पे हमने 1 साल के लिए बना दिया है। इसके अलावा जो है हम लोग यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर का जो है वो भी कर रहे हैं कि महीने में 1 बार विजिटिंग प्रोफेसर का यहाँ पे होगा। और भी बहुत सारा चीज़ है कि रेटिना के लिए पूरे वर्ल्ड में कोई सेपरेट इंस्टीट्यूट नहीं है, तो हम यहाँ खोलेंगे रेटिना का इंस्टीट्यूट। हम तो रेटिना के आदमी हैं, तो वो है। दूसरा यहाँ पे आई हेल्थ का सेंटर फॉर आई हेल्थ, यहाँ पे सेंटर फॉर आई हेल्थ वहाँ पे है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर आई हेल्थ है लंदन में। उसके तर्ज पे यहाँ पे हम लोग एक सेंटर फॉर आई हेल्थ खोलने वाले हैं, और वो एशियन सेंटर फॉर आई हेल्थ वो भी है। इस तरह का बहुत सारी प्लानिंग हमने किया है।
मेरी इच्छा ये है कि ये जगह जो है, ये जगह जो है एक इंटरनेशनल एकेडमिक हब के रूप में इसको हम लोग विकसित करना चाहते हैं।